नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना। ITV न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्कन-नामा। सबसे पहले हेडलाइंस। रियासत भर में म्युनिसिपल चुनाव का मजमूई तौर पर पुरअमन इनेकाद, 20,300 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में महफूज। बीजेपी तेलुगु देशम इत्तेहाद पर तजस्सुस बरकरार, बीजेपी ने मुफाहमत के लिए तेलुगु देशम को दी 24 घंटों की मोहलत। जमीयतुल उलमाए हिंद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र एक प्लेटफॉर्म पर, मौलाना अब्दुल कवी की रिहाई के लिए मजबूत कानूनी पैरवी का अहद। और तलबा और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वालों को सिखाया जाएगा इस्लामिक कोर्स, हैदराबाद के अबुल हसनात इस्लामिक सेंटर की पहल। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां खबरें तफसील से। रियासत में म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए आज वोट डाले गए। पोलिंग के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से वसी पैमाने पर इंतजामात किए गए। इक्का दुक्का तशद्दुद के वाकयात को छोड़कर पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। आंध्र प्रदेश के 10 बड़े शहरों और 146 टाउन्स में म्युनिसिपल इंतखाबात के तहत इतवार को वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग मराकज के पास वोटरों की तवील कतारें देखी गई। याद रहे कि 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में 3,300 और 146 बल्दियात में 17,000 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला राय दहिंदों ने EVM मशीनों में महफूज कर दिया। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से वसी पैमाने पर इंतजामात किए गए थे। इजला में मौजूद पुलिस फोर्स के अलावा मरकजी फोर्स की 16 कंपनियों को तैनात किया गया था। जिला कलेक्टर्स और रियासती इलेक्शन कमीशन ने वेबकास्ट वीडियोग्राफी के जरिए इंतखाबात की निगरानी की। 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के लिए 13,800 और 146 बल्दियात के इंतखाबात के लिए 36,500 पोलिंग ओहदेदारों की खिदमात हासिल की गई थी। बेशतर मकामात पर राय दहिंदों ने उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की शिकायत की। మరి ఇవాళ ఓటు వేద్దాం అనుకోతారు కానీ మాకు ఓటు లేదు కొట్టేసిరా అని అంటారు। మరి ఇదేంది అసలు ఏడ జరిగింది ఎట్లా జరుగుతుంది? ఇది కావాలని చేస్తురా మరి కక్ష కట్టిరా? అసలు ఏంది నాయకులు చేసేది ఏంది? దొంగ వ్యవహారమా? దొంగ శకలా? ఇది దొంగ రాజకీయమా మంచి రాజకీయమా? అది తెలవాలి, మాకు కావాలి। ఓట్లు ఉన్నాయన్నారు, ఓటర్ కార్డు చూపించినా అన్ని చూసుకుని ఆధారాలు చూసుకొని మేము నామినేషన్ వేసినాం, అన్ని ఉన్నాయి। మళ్ళీ ఇందాక మొన్న కూడా ఓటర్ల పుస్తకాలలో కూడా ఉన్నాయి మాది। ఇవాళ పోతారకి ఓటేద్దాని పోతారు, లేదు కొట్టేసిరా అని అంటారు। మరి అసలు ఏంది? म्युनिसिपल इंतखाबात के नतायज मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक जारी होंगे या नहीं, इस बात को लेकर तजस्सुस है, क्योंकि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट नतायज जारी करने के बारे में 1 अप्रैल को अपना फैसला सुनाने वाली है। रियासत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रमाकांत रेड्डी ने भी कहा कि इंतखाबी नतायज हाई कोर्ट के फैसले के ताबे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अनंतपुर जिले के मदकसीरा में एक सर्कल इंस्पेक्टर ने APCC सदर रघुवीरा रेड्डी की हामी और साबिक मार्केट यार्ड चेयरमैन जी प्रभाकर रेड्डी की जबरदस्त पिटाई कर दी। जी प्रभाकर रेड्डी पर अपनी गाड़ी के जरिए वोटरों को लाने का इल्जाम है। जैसे ही प्रभाकर रेड्डी पोलिंग बूथ के करीब पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद मकामी कांग्रेस लीडरों और प्रभाकर रेड्डी के हामियों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मुतल्लिका पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कड़प्पा जिले के इरागुंटला में स्लिप तकसीम करने के मामले को लेकर राह दहिंदों में हाथापाई हो गई। हाथापाई और एक दूसरे पर पत्थरबाजी की वजह से 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कड़प्पा में TDP लीडर शशि कुमार को घर में कैद कर दिया, जबकि जिला के प्रोदुत्तुर के 38वें वार्ड में चांदी की प्लेट तकसीम करने का इल्जाम लगाया और अपोजिशन जमातों के लीडरों ने YSRCP के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं दूसरी जानिब पुलिवेंदुला में YSRCP के कारकुनों को गिरफ्तार करने पर YSR वेंकैया रेड्डी ने पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। उसके अलावा पुलिवेंदुला के ओल्ड जूनियर कॉलेज के पोलिंग बूथ पर कांग्रेस लीडर मधुसूदन रेड्डी और YSRCP के लीडर प्रभाकर रेड्डी के दरमियान लफ्जी झड़प भी हुई। TDP के पुलिस ब्यूरो के रुकन अशोक गजपति राजू ने विजयनगर में म्युनिसिपल इंतखाबात में वोटर लिस्ट के बेहतर न होने और वोटरों में स्लिपों की तकसीम में ओहदेदारों के नाम
नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया। अशोक गजपति राजू ने आज विजयनगर टाउन के 6वें पोलिंग मरकज पर अपने वोट के किया। ఓట్స్ ఇప్పుడు 90 తీసుకో, మా ఓట్స్ 2 వార్డ్స్ లో డివైడ్ అయ్యాయి. మా ఇంట్లో ఉన్న దిస్ థింగ్ అలాగా చాలా చోట్ల డివైడ్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఇది శాస్త్రీయ పద్ధతి కాదు. చాలా మంది స్ట్రగుల్ అవుతున్న మాట వస్తున్నాయి. సో అక్కడ కూడా కొంచెం శ్రద్ధ ఎలక్షన్ కమిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, అధికారులు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకైతే వారు ఆ బాధ్యత స్వీకరించినప్పుడు సక్రమంగా జరగాలి. కొన్ని చోట్ల స్లిప్స్ కూడా కొన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ కి ఇచ్చేసారని వార్త వచ్చింది. ఆ కంప్లైంట్స్ కూడా ఫైల్ అయి ఉన్నాయి. అలా కంప్లైంట్స్ కి తావు ఇవ్వకుండా ఉంది. प्रकाशम जिले के मार्कापुरम में तेलुगु देशम पार्टी के एजेंटों को सुबह 7:30 बजे तक वोटर लिस्ट दस्तयाब नहीं हुए। इस पर मकामी रुकन असेंबली के नारायण रेड्डी ने म्युनिसिपल कमिश्नर पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एजेंटों को कल रात ही वोटर लिस्ट देने और टीडीपी के लीडरों को फहरिस्त मुहैया न करने पर इस्तिफसार किया। नारायण रेड्डी ने फोन के जरिए इस मामले की जिला कलेक्टर से शिकायत की। बाद में टीडीपी और वाईएसआर सीपी के कारकुनों के दरमियान हाथापाई भी हो गई। वरंगल जिले के भोपालपल्ली में पुलिस ने टीआरएस लीडर मधुसूदन चारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वोट का हक न हासिल होने के बावजूद एजेंट पास करने की शिकायत के बाद पुलिस ने मधुसूदन के खिलाफ कार्रवाई की। इस मामले को लेकर बाद सियासी जमातों के लीडरों और कारकुनों ने आरटीओ ऑफिस के सामने धरना दिया। एजेंट पास मामले की तहकीकात कराने की मुकामी आरटीओ की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज वापस लिया। मशरक़ी गोदावरी जिले के पेदापुरम म्युनिसिपैलिटी के पहले वार्ड में तकरीबन 100 राय दहिंदों ने पोलिंग का बायकॉट किया। इन लोगों का कहना है कि वो 50 साल से गढ़ीवाड़ा इलाके में आबाद हैं और ये इलाका बारिश के मौसम ज़ेर-ए-आब आ जाता है। मकामी लोगों ने गढ़ीवाड़ा इलाके को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए आज अपने वोट का इस्तेमाल न करने का फैसला किया। इन लोगों का कहना है कि इंतखाबात के दौरान वोट के लिए सियासी लीडर इलाके का दौरा करते हैं, बाद में अवाम को भूल जाते हैं। अनंतपुर के 20वें वार्ड में पोलिंग के दौरान वाईएसआर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मकामी रुकन असेंबली गुरुनाथ रेड्डी ने हलचल मचाई। गुरुनाथ रेड्डी ने वोट डालने के लिए आने वाले दहिंदों को डराने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने गुरुनाथ रेड्डी और उनके भाई एरी स्वामी रेड्डी को नजरबंद कर दिया। इसी वार्ड से ताल्लुक रखने वाले टीडीपी के मेयर के उम्मीदवार स्वरूपा के मुकाबले में हिस्सा लेने के बाद दोनों पार्टी के लीडरों ने म्युनिसिपल इंतखाबात को एक चैलेंज के तौर पर लिया है। गुरुनाथ रेड्डी ने आज कतार में वोट डालने के लिए इंतजार करने वाले दहिंदों के करीब जाकर उन्हें धमकाने की कोशिश की और इस्तिफसार किया कि क्या आप लोग फर्जी वोट डालने यहां जमा हुए हैं, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए यहां के हालात कशीदा हो गए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी ने तेलुगु देशम को मुफाहमत के लिए 24 घंटों की मोहलत दी है। वाज़ेह हो कि अब हुई बातचीत के जरिए तेलुगु देशम और बीजेपी के दरमियान मुफाहमत के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोनों पार्टियां सीटों की तकसीम को लेकर अपने अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं। हैदराबाद में मुनक़िदा तेलंगाना बीजेपी की इंतखाबी कमेटी के बाद पार्टी ने ये इशारा दिया है। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी के मुताबिक पार्टी तेलंगाना के 119 असेंबली और 17 लोकसभा सीटों पर मुकाबला करेगी। बीजेपी और तेलुगु देशम में इंतखाबी मुफाहमत के लिए बातचीत नाकाम होती नजर आ रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान तेलुगु देशम और बीजेपी की लीडरों ने इंतखाबी मुफाहमत की कोशिशें की,
तेलुगु देशम सराय के मुताबिक बीजेपी तेलंगाना में 70 असेंबली और 8 लोकसभा सीटों पर मुकाबला करना चाहती थी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तेलुगु देशम से वजीर आला का ओहदा भी बीजेपी के लिए छोड़ने की तजवीज पेश की थी। ताहम दोनों पार्टियों के लीडरों में बातचीत नाकाम हो गई है। शनिचर की शाम बीजेपी की तेलंगाना इंतखाबी कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में पार्टी के कौमी तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने भी शिरकत की। मीटिंग के बाद तेलंगाना बीजेपी यूनिट के सदर किशन रेड्डी ने तेलुगु देशम से मफाहमत न होने की तस्दीक कर दी है। వచ్చేటువంటి ఎన్నికల్లో స్వతంత్రంగా ముందుకు వెళ్ళాలి, పొత్తుల గురించి ఆలోచన చేయకూడదు, కలిసి వచ్చేటువంటి పార్టీలతో కలిసి ఈరోజు రాష్ట్రంలో దేశంలో ప్రజలు ఏదైతే మార్పు కోరుకుంటారో ఆ మార్పుకు మరి భారతీయ జనతా పార్టీ క్రియాశీలకంగా ఉండాలనేటువంటి ఆలోచనతో किशन रेड्डी का कहना है कि तेलुगु देशम और बीजेपी में मफाहमत के ताल्लुक से आखिरी फैसला पार्टी की आला क़यादत करेगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर ने कहा कि पार्टी ने तमाम असेंबली हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों को मुंतखब कर लिया है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने कहा कि एक मुस्तहकम हुकूमत के जरिए ही मुल्क की हमजहत तरक्की मुमकिन है। वेंकैया नायडू हैदराबाद के बेगमपेट में विजन फॉर बेटर इंडिया के उन्वान से मुनक्किदा एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि यूपीए हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बाद आज मुल्क मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना कर रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत की तकसीम से दोनों इलाकों की तरक्की मुमकिन है। Strong government. Country needs a decisive leader and a dynamic leader, and country is really crying for development. These are the three aspects one has to keep in mind. And who is better suited to foot that bill, that has to be decided by the people. Friends, I will only place certain aspects before you so that we can have a meaningful discussion. There should be less government and more governance. First principle. Less government and more governance. तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर वाई राम कृष्णुदु ने कहा कि कडप्पा में रोज बरोज जगन मोहन रेड्डी की मकबूलियत में कमी हो रही है, इसलिए वो मशरकी गोदावरी जिले से मुकाबला करने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलीवेंदुरा में म्युनिसिपल इंतखाबात में वाईएसआर सीपी के मुबैना तौर पर नाकामी की इतलात के बाद जगन मोहन रेड्डी कडप्पा छोड़ने का मंसूबा बना रहे हैं। तेलंगाना सियासी जेएसी ने आज अपना एजेंडा जारी कर दिया। एजेंडे की इजराई के मौके पर जेएसी के कन्वीनर प्रोफेसर कोडंडरम ने कहा कि एजेंडे के मौजूआत को अपने अपने इंतखाबी मंशूर में शामिल करने की तमाम सियासी जमातों से अपील की जाएगी। कोडंडरम ने जिला हेडक्वार्टरों में निशान शहीदान का क़याम अमल में लाने, कबायली इलाकों को पंचायतों का दर्जा देने और 1956 के बाद जमीन मामलों की तहकीकात कराने की मांग की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जमीयतुल उलमाए हिंद आंध्र प्रदेश और जमीयतुल उलमाए हिंद महाराष्ट्र की दोनों शाखों ने मिलकर हैदराबाद के मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल कवी के केस की अदालती पैरवी करने का फैसला किया है। मौलाना अब्दुल कवी के वकील महमूद परचारा के मददगार तहव्वुर खान पठान और जमीयतुल उलमाए हिंद महाराष्ट्र के सदर नदीम सिद्दीकी ने आज हैदराबाद में मौलाना अब्दुल कवी के अफराद खानदान से मुलाकात की। इस मौके पर जमीयतुल उलमाए हिंद आंध्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी खलीफ अहमद साबिर ने उन्हें मौलाना अब्दुल कवी की मदद से अशरफुल उलूम का भी दौरा करवाया। स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया जाता था, प्रोफेशनल्स को अरेस्ट किया जाने लगा और अब तो इंतहा हो गई कि अब तो उलमाए दीन को अरेस्ट किया जा रहा है। तो जमीयतुल उलमा और हिंदुस्तान के माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोग ये समझते हैं कि अब कोई बची नहीं है लिमिट, ये जिसे चाहे उसे उठा के डाल सकते हैं, इसमें कोई शक व शुबा रहा नहीं। तो इस जिमन में मौलाना कवी साहब का केस पूरी ताकत से लड़ने के लिए मौलाना और जमीयतुल उलमा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अब एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह आई है और इंशाल्लाह ये जंग काफी तेजी से लड़ी जाएगी, कानूनी जंग और पॉलिटिकली भी और सोशली भी।
तौर पर हम दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरी मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे साहब से मुलाकात हुई और दूसरे कई लोगों से मुलाकात हुई, ऊपर दिल्ली में भी और सूबे में भी हाफिज पीर शब्बीर साहब हैं, और उधर हम बम्बई में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में मौलाना महमूद मदनी साहब कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है कि इस संगीन वक्त में मौलाना खबीर साहब को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया, ये सरासर गलत है और ये खुली नाइंसाफी है। एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किद किए गए पीजी मेडिकल कोर्सों के एंट्रेंस पर्चे के इफ्शा होने के मामले में सीआईडी ने 2 ब्रोकरों और 6 तलबा को गिरफ्तार कर लिया है। पीजी मेडिकल कोर्सों के एंट्रेंस पर्चे के इफ्शा मामले की जांच कर रही सीआईडी अफसरों का कहना है कि इस मामले में 12 ब्रोकरों की निशानदेही की गई है। बताया जा रहा है कि भारी रकम के एवज पर्चों का इफ्शा किया गया है। सीआईडी पुलिस इस मामले में मजीद लोगों से पूछताछ कर रही है। हैदराबाद में अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर की जानिब से स्कूल व कॉलेज तलबा और मल्टी नेशनल कंपनियों में काम करने वालों के लिए इस्लामिक स्टडीज कोर्स का एहतमाम किया जा रहा है। जामिया निजामिया हैदराबाद के उस्ताद मौलाना मुफ्ती जियाउद्दीन नक्शबंदी ने आज एक तकरीब में इन कोर्सों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती जियाउद्दीन नक्शबंदी ने कहा कि स्कूली व कॉलेज तलबा और मल्टी नेशनल कंपनियों में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए ये कोर्स कारआमद साबित होगा और उनकी दीनी मालूमात में इजाफा होगा। तिरुपति के शीशाचलम जंगलात में फिर एक बार आग भड़क उठी है। बाद इलाकों में आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले को दुश्वारियां पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से महकमे जंगलात और फायर ब्रिगेड के अमले के जरिए आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार आग लगने के वाकयात सामने आने पर टीटीडी हुक्काम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। आखिर में नजर सुर्खियों पर। रियासत भर में म्युनिसिपल चुनाव का मजमूई तौर पर पुरअमन इनकाद, 20,300 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में महफूज। बीजेपी तेलुगु देशम इत्तेहाद पर तजस्सुस बरकरार, बीजेपी ने मुफाहमत के लिए तेलुगु देशम को दी 24 घंटों की मोहलत। जमीयतुल उलमा हिंद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र एक प्लेटफॉर्म पर, मौलाना अब्दुल कवी की रिहाई के लिए मजबूत कानूनी पैरवी का अहद। और तलबा और मल्टी नेशनल कंपनियों में काम करने वालों को सिखाया जाएगा इस्लामिक कोर्स, हैदराबाद के अबुल हसनात इस्लामिक सेंटर की पहल। दक्कन नामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।